चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो 23.2 का जो क्वेश्चन चल रहा था एक्सरसाइज का थ्योरी पार्ट हो चुका है। अभी क्वेश्चन चल रहा था, उसमें हम लोगों ने 8 तक बना लिया। 8, 9, आज 10 और 11 कोशिश करेंगे बनाने का। बहुत सिंपल है, टेक्निकल क्वेश्चन है। 10, 11 समझने वाला क्वेश्चन है। थ्योरी पे कमांड है तो बनेगा, नहीं तो देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो सवाल को देखिए। सवाल आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। 10 में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि बीडी समबाहु त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, प्रमाणित करके 10 एबीडी। और ये देखिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, कोई समबाहु त्रिभुज इस तरह का सही भुजा। बीडी क्या बोला है? मध्यिका है। ये बीडी क्या है? मध्यिका। मध्यिका होने से क्या होता है कि ये साइड और ये साइड को समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो हमें क्या साबित करना है? tan, इस पर थीटा वगैरह नहीं दिया है, सीधे एंगल दिया। tan ए बी डी बराबर cot बी ए डी। ठीक है, देखिए हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है? बी, ये और इस एंगल के बारे में निकाल, इसका tan निकालना है, इसका cot निकालना है। तो अगर आपको याद होगा, देखिए कोई अगर समपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है, समपूर्ण त्रिभुज है ए बी सी। अगर हम लोग जहां से देखते हैं, यहां से अगर आप देख रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इस संपूर्ण है, संपूर्ण के सामने की भुजा होती है कर्ण। और जिसपे हम लोग खड़ा है यानी कि बी सी, ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अगर आप यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं तो इसको आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। और ये आपका जो हो जाएगा क्या? आधार। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन आपको देखिए, तो अब आप लोग क्या कीजिए, निकालिए एलएचएस। tan ए बी डी यानी ए बी डी, यानी यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो ये इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, और cot होता है इसका ऑपोजिट, cot थीटा होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो tan ए बी डी क्या हो जाएगा? ये डी है, ए डी बाई बी डी। ठीक है, ए डी बाई बी डी। आरएचएस में देखिए cot बी ए डी, यानी यहां से आप देख रहे हैं तो cot क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार क्या है हमारा? ए डी, और लंब हमारा क्या हो गया? ये बी डी। यानी कि देखिए दोनों बराबर हो गए, और यही हमें साबित करना था। इसका मतलब क्या हो गया? tan ए बी डी बराबर cot बी ए डी बराबर। तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन बनाने में आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तभी आप इसमें बना सकते हैं। एक बार आपके दिमाग में क्लिक कर गया ये बातें, तो आप आराम से इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए 10 का ये 1 नंबर। चलिए देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और बी ए सी 90 है। बी ए सी की समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटते तो प्रमाणित करें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह एक समद्विभाजक है, ठीक, ये आपका ए बी और ए सी है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? टोटल 90 डिग्री। अब इसको समद्विभाजक किया गया, ठीक है, और यहाँ पर एक एडी डाला गया, समद्विभाजक किया गया, तो एंगल समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक? ये अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 45, और ये भी क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, और ये समद्विभाजक डालने के कारण क्या हुआ? ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा हो गई। ठीक है, पहले करनीय था लेकिन अब डिवाइड कर दिया। तो हमें से तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझना होगा कि जो कोण है उसको, जब कोण का समद्विभाजक है, भुजा का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसको 2 भागे बांट दिया और यहाँ पे मतलब बीडी डाल दिया, तो ये मध्यिका होगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या साबित करना है? देखिए सेक ए सी डी बाई साइन सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर सी ए डी। अब देखिए एक त्रिभुज में 180 डिग्री कोण होता है, तो ये 90 है, 35, ये भी तो 45 होगा। हाँ, ये भी तो 45 होगा। तो बस इसी वैल्यू को, इस सोच को इस वैल्यूज में डाल दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? सेक ए सी डी यानी ये तो सेक 45 डिग्री, ठीक है, साइन सी ए डी यानी कि साइन 45 डिग्री। सेक 45 होता है हमारा √2 और साइन 45 हो तो 1/√2। ये क्या हो जाएगा? √2, और ये ऊपर चलाएगा √2, तो क्या हो जाएगा? 2। यानी एलएचएस पार्ट हमारा कितना है? 2। आरएचएस देखिए
कोसेक स्क्वायर CAD, दैट इज cos CAD का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया हमारा कोसेक 45 का होल स्क्वायर। कोसेक 45 होता है √2 होल स्क्वायर, दैट इज 2। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह इस सोच से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बातें हैं उसको मैंने समझा दिया है। LHS RHS आपका प्रूफ हो चुका है, देख सकते हैं। इससे जुड़े आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक थ्योरी पार्ट होता है। थ्योरी पार्ट में अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो इसमें हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो 10 का 1 और 2 हो चुका है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। थीटा के किस और किन मानों के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 कर दिया हम लोग। अल्टीमेट थीटा का वैल्यूज निकालना है। 2 cos थीटा हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो गया cos थीटा माइनस 1, और माइनस यहाँ पे ले लेंगे cos थीटा माइनस 1 कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा cos थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा cos 0 डिग्री के लिए 1 होता है, यानी कि थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, यहां से देखिए 2 cos थीटा माइनस 1, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई हाफ। और ये किसके लिए वैल्यू होता है cos 60 डिग्री के लिए, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये 23.2 चैप्टर आज आपका 11 नंबर क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जब 23.3 में जाएंगे, थ्योरी पार्ट होगा, उसके बाद उससे जुड़े जितने भी रिलेटेड सवाल होगा उसमें धीरे धीरे आपका सवाल खत्म होने का आ रहा है। कोई अगर किसी तरह कोई इशू हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी फैलाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।